हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सड्डा के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने प्रारंभ सीरीज में हमने ये जो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट पूरा कवर कर लिया है, मगर आज इस 5 मिनट के सेशन में मैं दोबारा से आपको 3D में सारी चीजें रिवाइज कराने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। अगर हम प्लांट की बात करें तो क्या प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है? यस, प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है। ओके, तो प्लांट की किस सेल में, किस पार्ट में, सेल के किस पार्ट में रेस्पिरेशन होता होगा? भाई कोई भी सेल हो उसके या तो साइटोप्लाज्म में वो प्रोसेस होगी या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, तो ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है और इसमें भी जो एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो चलती है साइटोप्लाज्म में और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया में। कितनी स्टेप होती है इसमें? 3 स्टेप होती है। कौन कौन सी? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज। तो आज के शॉर्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्रेब साइकिल के बारे में। आपको अगर याद हो तो ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में और एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करता है क्रेब साइकिल में। चलिए देखते हैं इसको 3D में। अगर हम जाएं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो यस, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमको यहां पे ग्लाइकोलाइसिस के जो एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट हमको अंदर जाते हुए दिखते हैं। तो हमारा जो पायरुवेट है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कहां पे कन्वर्ट होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कन्वर्ट होता है। और यहां पे जो इन्वॉल्व एंजाइम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जरा देख लेते हैं कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो आप देखेंगे जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है हमारा किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम में। कौन करा रहा है इसको? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये देखो, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है जो एन यहां पे कई सारे कंपोनेंट को यूज कर रहा है, पायरुविक एसिड को, कोएंजाइम को, एनएडी को। फाइनली आप क्या देखोगे? पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में, कोएंजाइम ए यहां पे इसके साथ जुड़ जाता है। एनएडी जो मॉलिक्यूल है, देखो ये एनएडीएच बना रहा है और इस प्रोसेस में एक कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस भाई कौन सी है? ये प्रोसेस है कि पायरुविक एसिड कैसे कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। अब हमारे पास क्या आ गया भाई? एसिटाइल कोएंजाइम में। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करेगा क्रेब साइकिल में। चलिए जरा जूम इन करके हम क्रेब साइकिल को देखते हैं। तो ये है हमारी क्रेब साइकिल। मैंने आपको एक ट्रिक के थ्रू ये ऑलरेडी याद भी कराया हुआ है। कैसे याद किया था आपने? आपने एक ट्रिक याद की थी, ओ सिट्रिक एसिड, यू आर सो स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। जरा देखो, ओ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड मतलब सिट्रेट, इज मतलब आइसोसिट्रेट, अ मतलब अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सो स्टूपिड सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट, सो स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल, फनी मतलब फ्यूमरेट, मॉलिक्यूल मतलब मेलेट। तो ये आपकी 8 स्टेप में पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है क्रेब साइकिल की। इसको हम 3D में और समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप मेरे में। देखो पहली स्टेप में क्या होगा, हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम आएगा और ये एंजाइम है। एंजाइम क्या करेगा? इसको सिट्रेट में बदल देगा। किसको कन्वर्ट कर रहा है भाई? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को यूज करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए को यूज करेगा। सिट्रेट सिंथेज ये पर्टिकुलर एंजाइम है जिसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? सिट्रिक एसिड में। सिट्रिक एसिड में बदला और कोएंजाइम ए यहां से रिलीज हो गया। ये था पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल ग्रुप किसके साथ जुड़ गया? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ। क्या बन गया? सिट्रेट एंड कोएंजाइम ए। ये है पहली स्टेप। बढ़ते हैं दूसरी स्टेप की तरफ। दूसरी स्टेप में ये जो सिट्रेट है ये पर्टिकुलर एंजाइम में जाएगा और बदल जाएगा दूसरे स्ट्रक्चर में। किस में बदला? सिट्रेट बदल गया आइसोसिट्रेट में। ये कहीं ना कहीं एंजाइम यहां पे एकोनिटेज होता है और ये आइसोमराइजेशन की प्रोसेस है, राइट। यहां पे आपने क्या देखा? यहां पे आपने देखा कि जो हमारा कंपोनेंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? सेकंड स्टेप में किस में कन्वर्ट हो गया? सिट्रिक एसिड हमारा कन्वर्ट किस में हुआ? आइसोसिट्रिक एसिड में। अब इसके बाद कौन सी स्टेप आएगी? थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप क्या देखेंगे कि जो आइसोसिट्रिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट होता है? अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। जरा रिवाइज कर दिया है मैंने इसी एनिमेशन को, जरा देख लीजिए इसको भी। अगली स्टेप में आप क्या देखेंगे? अब आपके पास थर्ड स्टेप आएगी और थर्ड स्टेप में आपको देखने को मिलेगा, ये थी पहली स्टेप, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ किसमें? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ सिट्रिक एसिड में। फिर कन्वर्जन किसका हुआ? सिट्रेट का कन्वर्ट हुआ आइसोसिट्रेट में। सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब इसके बाद हमारी थर्ड स्टेप आएगी कि आइसोसिट्रेट जो है वो एंटर करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। ये बन गया हमारे पास अल्फा कीटोग्लूट्रेट, आइसोसिट्रेट। और इसी स्टेप पे एक एनएडीएच मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है और इस पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। तो ये जो 6 कार्बन का आइसोसिट्रेट था किसमें बदला? अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। आगे आ जाओ, अल्फा कीटोग्लूट्रेट बदलेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम में। यहां से हमारे पास अल्फा कीटोग्लूट्रेट आया, बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम में। यहां पे भी एक NADH हमारे पास प्रोड्यूस होगा, एक CO2 भी यहां पे रिलीज होगा। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ स्टेप में, सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा सक्सिनिक एसिड में। इस प्रोसेस में आप क्या देखोगे? ATP प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ATP बाय प्रोसेस ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट में बदला और ADP बदल गया ATP में।
आगे बढ़ते हैं, अगली स्टेप में बात करते हैं। सक्सिनेट जो है किसमें कन्वर्ट होगा? फ्यूमरेट में। सक्सिनेट आया, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ये कंपाउंड है, ये पर्टिकुलर एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, इसने सक्सिनेट को कन्वर्ट कर दिया फ्यूमरेट में, और इस स्टेप पे एक FADH2 भी रिलीज होता है। बढ़ते हैं आखिरी स्टेप, सेकंड आखिरी स्टेप पे, सेवेंथ स्टेप पे, फ्यूमरेट कन्वर्ट होगा मैलेट में, एंजाइम फ्यूमरेज होगा यहां पे, और ये है हमारी 8वीं स्टेप जहां पे मैलेट अगेन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में आपका बदल जाएगा, और इस स्टेप पे भी एक NADH रिलीज होता है। तो ये हो गई हमारी टोटल 8 की 8 स्टेप। ये हमारी क्या हो गई भाई? 8 की 8 स्टेप क्रेब्स साइकिल की। कौन कौन सी? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड अल्फा कीटोग्लूट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड फ्यूमरिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड मैलिक एसिड, मैलिक एसिड अगेन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। सो दीज आर द होल स्टेप। डू यू गेट इट? यस। तो अगले सेशन में जब मैं 3D में पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं आपको जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसको भी 3D में दिखाऊंगा। कितने बच्चे एक्साइटेड हैं 3D में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पढ़ने के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, और आपके कमेंट्स के ऊपर मैं जरूर लेके आऊंगा। अगर आपने बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट किए, यस सर कवर करना है, करा दीजिए विद इन शॉर्ट पीरियड, 3D में करा दीजिए, जरूर कराऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।